Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you all? I hope all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. Grade 2nd CBSE सब्जेक्ट हिंदी सुनहरी धूप में चैप्टर नंबर 14 चलो केक बनाए। उसमें हमने अगले लेक्चरों में चलो केक बनाए की कहानी सुन ली है। कहानी में हमने सीखा कि मिलजुल कर काम करने से काम आसान और आनंददायी हो जाता है। आज हम उसकी एक्सरसाइज पार्ट 3 देखेंगे। तो चलो हम आज चलो केक बनाए का अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ में देखते हैं गपशप। गपशप यानी कि बातें करना। गपशप यानी कि बातें करना। हमने कहानी में देखा था कि सीखा है वो क्या कर रही थी, गपशप कर रही थी, इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं केक बना सकूंगी नहीं, तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। गपशप यानी कि बातें करना। सुगंध यानी कि खुशबू। गपशप यानी कि बातें करना, सुगंध यानी कि खुशबू। ये थे शब्दार्थ। अब है श्रुत लेखन यानी कि सुनकर लिखना। छुट्टियां, कंप्यूटर, कार्टून, मक्खन, बिस्कुट, बर्तन, सप्ताह, ये हमारे श्रुत लेखन के कुछ शब्द थे। आगे देखते हैं। एक्सरसाइज में पहला है किसने कहा सही उत्तर चुनकर राइट लगाओ। किसने कहा सही उत्तर चुनकर राइट लगाना है। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, किसने कहा है वो हमें शोधना है। ओके, सबसे पहला क है मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मदद नहीं कर सकता हूँ। ये वाक्य किसने कहा है? मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मदद नहीं कर सकता हूँ। हमने कहानी देखी। ये वाक्य मोहित ने कहा है, तो हम मोहित के सामने राइट की साइन लगाएंगे। ख मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये वाक्य किसने कहा? रुचि ने, तो हम रुचि के सामने राइट लगाएंगे। ग मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ, मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ। ये वाक्य किसने कहा है कहानी में? मुदिता ने, तो मुदिता के सामने हम राइट की साइन लगाएंगे। कहानी में परी है वो केक बनाने में सबके पास मदद लेती है, तो मोहित ने कहा था कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, इसलिए वो मदद नहीं कर सकता। शिखा क्या कर रही थी? गपशप कर रही थी। रिहान कंप्यूटर में चित्र बना रहा था। और उसके बाद रुचि है वो अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मुदिता है वो कार्टून देख रही थी। ऐसे सभी बच्चे कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे लिखित प्रश्न है, वो हमें उसके आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है क रिहान ने मदद न करने का क्या कारण बताया। हमने कहानी में देखा कि रिहान ने मदद न करने का कारण क्या बताया। आंसर, उसका उत्तर है रिहान ने बताया कि मैं तो कंप्यूटर में चित्र बना रहा हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रिहान ने क्या कहा? जब परी ने उसको कहा मदद करो केक बनाने में, तब रिहान ने कहा मैं तो कंप्यूटर में चित्र बना रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये उसका कारण था। ख परी ने सबको केक खाने के लिए मना क्यों किया।
परी ने सबको केक खाने के लिए मना क्यों किया? परी ने सबको केक खाने के लिए मना इसलिए किया क्योंकि केक बनाने में परी की किसी ने मदद नहीं की। जब परी ने सबको पूछा तो किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने भी उसको कुछ भी हेल्प नहीं की केक बनाने में, इसलिए परी ने केक खाने से मना कर दिया। जब परी केक बना रही थी तब सभी को पूछा था, हमने कहानी में देखा, वन बाय वन सबको, रिहान, मुदिता, वो सारे बच्चे जो आए थे उस सबको पूछा पर किसी ने मदद नहीं की। वो सब अपने अपने काम में उलझे हुए थे, इसलिए परी ने सबको केक खाने से मना कर दिया। आगे देखते हैं, जिस चित्र में दूसरे की मदद हो रही है। यहाँ पे चित्र आप देख सकते हो, एक दूसरे की मदद हो रही है। जिस चित्र में दूसरे की मदद हो रही है उसके सामने आपको स्माइली बनाना है, तथा जिस चित्र में दूसरों की मदद नहीं हो रही है उसमें सेट का चित्र बनाना है। तो चलो, आप पहला चित्र देखकर ही बता सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा। ये लड़का है, वो अपने दादाजी की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो ये सही हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्माइली। ओके। दूसरा चित्र है, यहाँ पे लड़कियां खेल रही है और एक लड़की गिर गई है और उसको इजा भी हुई है, पर ये दोनों फिर भी उसकी गेम आगे ही खेल रही है, उसकी हेल्प नहीं कर रही है। ये दोनों लड़की है, वो जो गिर गई है उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये मदद नहीं कर रही। तो ये सैड का चित्र है, यहाँ पे सैड स्माइली करेंगे। उसके बाद का चित्र, ये लड़का दादाजी को रोड क्रॉस करा रहा है, तो ये मदद कर रहा है, तो यहाँ पे स्माइली आएगा। और उसके बाद लास्ट वाला चित्र, ये लड़की है, अपनी मम्मा को खाना बनाने में मदद कर रही है। जो उसकी मम्मा खाना बना रही है उसमें हेल्प कर रही है, तो ये मदद कर रही है, इसलिए यहाँ पे स्माइली का चित्र। ओके। आगे देखते हैं, भाषा को समझे। दिए गए शब्द में से संयुक्ताक्षर अलग करो, उस संयुक्ताक्षर से कोई एक शब्द और लिखो। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से संयुक्त शब्द हमें निकाल कर यहाँ लिखना है, और ऐसे ही हमें एक और शब्द लिखना है। पहला शब्द देखते हैं, कंप्यूटर। उसमें से संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर प के साथ य जुड़ा हुआ है, आधा प उसके साथ य जुड़ा हुआ है, प्य। तो हम इससे शब्द बनाते हैं प्यास। कहीं सारे शब्द बनते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यास। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मक्खन। मक्खन, क के साथ ख जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क के साथ ख जुड़ा हुआ। और इससे हम ये संयुक्ताक्षर से और शब्द बनाते हैं, मक्खी। तो ये मक्खी में क ख दोनों है, क आधा और ख के साथ मिला हुआ है। उसके बाद बिस्कुट, ये है बिस्कुट, उसमें संयुक्ताक्षर है स के साथ, आधा स के साथ क जुड़ा हुआ, स्क है। तो हम इससे शब्द बनाते हैं, मुस्कान। मुस्कान, म के साथ बड़े ऊ की मात्रा, मुस्कान। उसके बाद का शब्द है सप्ताह। सप्ताह, इसमें संयुक्ताक्षर है प आधा त के साथ जुड़ा हुआ, त। इससे हम और शब्द बनाते हैं, गुप्त। गुप्ता, ऐसे कई सारे शब्द बनते हैं। यहाँ पे लिखा है गुप्त, ग के साथ बड़े ऊ की मात्रा, गुप्त। ओके। आगे देखते हैं, चलो। स या स लिखकर शब्द पूरे करो। यहाँ पे तीनों स लिखे हुए हैं, इनसे हमें शब्द कंप्लीट करने हैं। आप ब्लैंक देख सकते हो उसमें। यहाँ पे एग्जाम्पल है, खुशबू। खुशबू, ये सलगम का स है।
अब हमें यहाँ पे ब्लैंक है, क्या आएगा? बाद में पहले छोटे ई की मात्रा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? शीर, ये शीर। उसके बाद शिखा, ये तो हमने कहानी में देखा ही, शिखा, तो यहाँ पे सरगम का स आएगा। षटकोण, षटकोण का स, षटकोण। कृषि, कृषि, कृषि में भी षटकोण का स। और साफ, साफ। ये थे हमारे स के शब्द। आगे देखते हैं। कल्पना के पंख प्यारी परी, मुझे तुम्हारा बनाया केक बहुत पसंद आया। यह बाजार के केक से ही कहीं ज्यादा अच्छा था। तुम्हारी साथी मुदित। यहाँ पे थैंक यू का लेटर लिखा है कि जो केक बनाकर तुमने भेजा था वो बहुत ही अच्छा था, बाजार से भी कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो थैंक यू का ये, जो किसी ने हमें कुछ दिया हो तो हम उसके क्या कहते हैं? थैंक यू, आभार। वैसे इसने आभार कर कर उसके फ्रेंड को दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें अब अपनी माँ को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखना है। धन्यवाद अपनी माँ को देते हुए आपको एक पत्र लिखना है, या बॉक्स है उसमें आपको अपनी माँ को धन्यवाद देना है। वो हमारे लिए तो बहुत सारा काम करती है, तो हम उसको जितना भी धन्यवाद थैंक यू कहें वो कम है। तो आपको अपनी माँ को एक धन्यवाद का पत्र लिखना है। चलो अब हम देखते हैं रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में छोटा सा गुनगुनाना है। चलो हम सब गुनगुनाते हैं, गुनगुनाओ और साथ साथ में सीखो भी। 12 महीने के एक साल में बारी बारी आते हैं। 12 महीना नो एक साल में કેટલા મહિના આવે? 12। एक પછી एक बारी बारी 1 by 1 आते हैं। समय बदलाता रहता हरदम हमको यही सिखाते हैं। समय बदलाता रहता हमको ये सिखाते हैं। जनवरी फरवरी मौज करेंगे, मार्च अप्रैल मस्त रहेंगे। जनवरी फरवरी मौज करेंगे, मार्च अप्रैल मस्त रहेंगे। मई जून में होंगी धूम, जुलाई अगस्त में सब लो झूम। मई जून में होगी धूम, जुलाई अगस्त में सब लो झूम। सितंबर अक्टूबर नाचे गाए, नवंबर दिसंबर खुशियाँ मनाए। सितंबर अक्टूबर नाचे गाए, नवंबर दिसंबर खुशी मनाए। हम न रहेंगे कभी उदास, क्योंकि हम हैं सब है खास। क्योंकि हम हैं सबसे खास। यहाँ पे हमारे 12 महीना के नाम दिए हुए हैं। महीने के यहाँ पे नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे 12 महीने के नाम हैं। आप सबको यहाँ पे जो सर्कल है वहाँ महीनों के नाम के स्टिकर चिपकाने हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे दिए गए हैं। वहाँ से आपको यहाँ स्टिकर लगाना है। 1 by 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे सभी 1 by 1 क्रम में ही लगाना है, जो आज आपकी ये HL होम लर्न है। गणित से जुड़े हुए तालिका में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे हमें तालिका दिया गया है, उस आधारित यहाँ पे 2 प्रश्न है, उसके आंसर लिखने हैं। उदाहरण यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है प्रश्न, और उसका उत्तर भी है। कुल बच्चे लड़कियां लड़के दोनों हैं। कार्टून देखना, चित्र बनाना, गपशप करना, कहानी पढ़ना, खेलना। यहाँ पे कुछ कार्य भी दिए गए हैं। लड़का और लड़कियां, कितने लड़के लड़कियां कर रहे हैं वो काम, वो भी बताया गया है। लड़कियां कार्टून, लड़कियां कितनी लड़कियां कार्टून देख रही हैं,
12 लड़कियां कार्टून देख रही है। वैसे लड़के हैं 7 लड़के कार्टून देख रहे हैं। वैसे ही लड़कियां चित्र कितनी लड़कियां बना रही है? 20 लड़कियां चित्र बना रही है और लड़के 9 लड़के चित्र बना रहे हैं। वैसे सभी का यहाँ पे संख्या भी दिए गए हैं कि कितने लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं। उस आधारित यहाँ पे क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कुल कितने लड़के हैं। पहला प्रश्न है कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं वो सभी हमें टोटल करना है। कार्टून देखना, चित्र बनाना, गपशप करना, कहानी पढ़ना, खेलना, सभी में कितने बच्चे हैं? तो 7 कार्टून देख रहे हैं, 9 है वो चित्र बना रहे हैं, 12 गपशप कर रहे हैं, 5 है कहानी पढ़ रहे हैं और 18 खेल रहे हैं। तो सबका सम करना है, टोटल सबका सम करेंगे तो क्या आएगा? 51। सेकंड क्वेश्चन चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? सबसे ज्यादा, तो इसमें लड़कियां है, सबसे अधिक कौन से काम में है? सबसे ज्यादा 20 है वो सबसे ज्यादा है। ये लड़कियां में ही हमें देखना है। लड़कियां में 20 सबसे ज्यादा है। ये लड़कियां की लाइन है तो 20 क्या है काम? चित्र बनाना। तो लड़कियां को सबसे ज्यादा चित्र बनाना अच्छा लगता है, पसंद है। सेकंड क्वेश्चन, कुल कितने लड़के लड़कियों को गपशप करना पसंद है? प्रश्न क्या है हमारा? कुल कितने लड़के लड़कियों को गपशप करना पसंद है? गपशप करना यहाँ पे है तो गपशप में लड़के और लड़की दोनों का हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। लड़कियां है 10 और लड़के हैं 12, दोनों का हम सम करेंगे। 10 + 12 क्या आएगा आंसर? 22। चलो आगे देखते हैं जीवन कौशल्य यानी कि हमारी लाइफ स्किल। चित्र देखकर जो बच्चे सही काम कर रहे उन वाक्यों के सामने राइट तथा जो गलत काम कर रहे उनके सामने रॉन्ग लगाओ। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए, जो सही काम है उस पर हमें राइट करना है और जो गलत काम है उस पर रॉन्ग की साइन करनी है। वाक्य पढ़ते हैं। लड़का पानी बर्बाद कर रहा है। ये लड़का है जो पानी बर्बाद कर रहा है। तो ये तो क्या हुआ? गलत बात हुई, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। हमें कहीं भी कोई भी जगह पर हम जाए तो कहीं भी हम पानी का यूज़ करें, जितनी हमारी ज़रूरत हो उतना ही हमें उसका यूज़ करना चाहिए, यानी उसे वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। हमारे जीवन में जल का बहुत ही होना जरूरी है। तो ये लड़का तो पानी बर्बाद कर रहा है, तो ये क्या हुआ? गलत। तो हम इसके सामने रॉन्ग करेंगे। लड़का हाथ छोड़कर फिसल रहा है। ये लड़का है जो हाथ छोड़कर फिसल रहा है, तो ये तो क्या हुआ? गलत बात हुई, तो इस पर हम रॉन्ग करेंगे। लड़की फूल तोड़ रही है। ये लड़की है जो फूल तोड़ रही है, तो ये भी क्या हुआ? गलत हुआ। फूल जो हमें उसका कुछ उपयोग करना है, यूज़ करना है, तभी हमें उसे उसके छोड़ में से तोड़ना चाहिए। तो ये तो फूल तोड़ रही है, गलत बात। लड़की ने कूड़ादान में कूड़ा डाला। लड़की ने कूड़ा कूड़ेदान में डाला, तो ये तो क्या हुआ? सही बात हुई, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। लड़का कुत्ते को मार रहा है। ये लड़का है जो कुत्ते को मार रहा है, गलत बात, तो हम रॉन्ग करेंगे। लड़की पौधा लगा रही है। ये लड़की है जो पौधा लगा रही है, ये तो सही बात हुई, तो यहाँ पे भी हम राइट की साइन करेंगे। ठीक है, आया समझ में आप सबको? तो ये हमारे यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।